देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत खोज रहे थे, पर जो पहले निकला वो अमृत नहीं था, वो था एक ऐसा विष जिसकी गंध मात्र से सृष्टि जलने लगी। देवता घबराए, असुर घबराए, कोई भी उसे छूने को तैयार नहीं था। फिर एक देवता आगे आए, बिना कुछ सोचे, और उसी क्षण से सावन में जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। हर हर महादेव। सोल वेद की 30 डेज ऑफ सावन स्टोरीज के डे 25 में आपका स्वागत है। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा स्कंद पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण तीनों में मिलती है। ये कथा शायद शिव भक्ति के सबसे प्रत्यक्ष, सबसे शारीरिक अभिव्यक्ति है। करुणा जो अपने ही शरीर को दांव पर लगा दे। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने की होड़ लगी। दोनों पक्षों ने मिलकर तय किया क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र का मंथन किया जाए, ताकि उसमें से अमृत निकल सके, जो पीने से अमृत मिलता है। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता एक तरफ और असुर दूसरी तरफ मंथन शुरू हुआ। स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कछुए का रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला, ताकि वो समुद्र में डूब न जाए। मंथन जैसे जैसे आगे बढ़ा, समुद्र से एक के बाद एक अनमोल रत्न निकलते गए। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, स्वयं लक्ष्मी जी और भी बहुत कुछ। हर नई चीज के साथ देवता और असुर दोनों के मन में उत्साह बढ़ता गया। पर इससे पहले कि अमृत निकलता, समुद्र से निकला कुछ ऐसा जिसे देखकर देवता और असुर दोनों कांप उठे। हलाहल विष। ये कोई साधारण विष नहीं था, ये इतना भयंकर, इतना घातक था कि इसकी गंध मात्र से पूरी सृष्टि जलने लगी। हवा जहरीली हो गई, प्राणी मरने लगे। क्षण भर पहले जो उत्साह था वो अब भय में बदल गया। जिस अमृत के लिए इतनी मेहनत की जा रही थी, उससे पहले ही सृष्टि खत्म होने का खतरा आ गया। कोई भी उस विष को अपने पास रखने या पीने को तैयार नहीं था। ना देवता, ना असुर, हर कोई पीछे हट गया। हर कोई किसी और की तरफ देख रहा था। तुम लोग कहते हुए तभी सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। भगवान शिव की शरण में उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आप ही सृष्टि को इस विनाश से बचा सकते हैं। कृपया इस हलाहल विष का धारण कीजिए, वरना पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने बिना एक पल सोचे, बिना किसी शर्त के, बिना ये पूछे कि इसका उन्हें क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा, वो भयंकर हलाहल विष अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया। यह देखकर माता पार्वती बहुत घबरा गईं। उन्होंने दौड़कर अपने पति के गले को कसकर पकड़ लिया, ताकि विष उनके कंठ से नीचे पेट तक ना पहुँचे और उनके प्राणों को खतरा ना हो। शिव जी ने भी माता पार्वती की इस विनती को समझते हुए विष को ना तो निगला ना थूका, उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। विष की तीव्रता इतनी भयंकर थी कि शिव जी का पूरा गला नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। नील यानी नीला, कंठ यानी गला। विष की जलन इतनी तीव्र थी कि शिव जी का पूरा शरीर तपने लगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी पर लगातार शीतल जल की धारा बरसानी शुरू की, ताकि उनकी पीड़ा कुछ कम हो सके। कहा जाता है कि सावन की रिमझिम बारिश भी उसी शीतलता का प्रतीक मानी जाती है, जो देवताओं ने शिव जी को शांत करने के लिए बरसाई थी। इसीलिए सावन के महीने में शिव जी पर जल चढ़ाना इतना प्रिय और महत्वपूर्ण माना गया है। हम प्रतीकात्मक रूप से वही ठंडक शिव जी को अर्पित करते हैं जो देवताओं ने उन्हें दी थी। कपूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणा के अवतार, संसार के सार, सर्पराज की माला धारण करने वाले, जो सदा मेरे हृदय कमल में निवास करते हैं, उन भवानी सहित भव शिव को मैं नमन करता हूँ। इस कथा से हमें सबसे गहरी बात ये मिलती है, जब सृष्टि पर सबसे बड़ा संकट आया, जब हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, तब सिर्फ एक ही देवता आगे आए, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना ये सोचे समझे कि इससे उन्हें क्या नुकसान होगा, सृष्टि की पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया।
यही सच्चा देवता है जो दूसरों का दुख अपने ऊपर ओढ़ लेता है, बदले में कुछ भी नहीं मांगे बिना। और माता पार्वती का दौड़ कर उनका गला पकड़ना उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रेम जो अपने प्रियजन को पूरी तरह विनाश से बचाने के लिए तुरंत कदम उठाता है, भले ही पूरी तरह ना बचा पाए। आज के जीवन में भी जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी और का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, चाहे वो परिवार में हो, दोस्ती में हो या समाज में, तो हम एक तरह से शिव जी के इसी गुण को अपनाते हैं। नीलकंठ की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता त्याग में है, स्वार्थ में नहीं। और ये भी सिखाती है कि जब हम किसी का दर्द अपने ऊपर लेते हैं तो हमारे आसपास के लोगों का साथ, जैसे देवता ने शिव जी पर जल बरसाया, हमें उस दर्द को सहने की शक्ति देता है। आज शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए। नीलकंठ की इस कथा को याद करते हुए आज सोचिए, क्या आप किसी दर्द को कम करने के लिए बिना स्वार्थ के कुछ कर सकते हैं? ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी की करुणा का अपने भीतर उतारने की प्रार्थना कीजिए। हे नीलकंठ महादेव, हमें वो करुणा दीजिए जो अपने स्वार्थ से पहले दूसरे की पीड़ा को देखे, और हमें वो साथी दीजिए जो हमारे कठिन समय में हमारे लिए वैसे ही खड़े हो जैसे माता पार्वती और देवता आपके लिए खड़े हुए थे। नीलकंठ कथा से जुड़ा पूरा जलाभिषेक विधान, क्यों जल चढ़ाया जाता है, किस मंत्र के साथ, 16 वेद के जर्नल में विस्तार से समझाया गया है। कल चौथा और आखिरी सावन सोमवार है। सुनिए कामदेव के भस्म होने की कथा, जिसने शिव पार्वती के मिलन की नींव रखी। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और 16 वेद को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि रोज की कथा आपसे ना छूटे। 16 वेद, योर एवरीडे स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन। हर हर महादेव।